कोई रेलवे स्टेशन किसी एक लड़की की वजह से बंद हो जाए, यह सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, और वो भी तब जब स्टेशन को खुले अभी महज 7 साल ही हुए हों। आपको शायद यह मजाक लग रहा हो, लेकिन यह बिल्कुल सच है। यह रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित है। यह रेलवे स्टेशन 1960 में खुला था और खुलने के बाद कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन की मांग वहाँ के आसपास के लोगों ने ही की थी, क्योंकि उनको ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। फिर पास में ही रेलवे स्टेशन हो जाए और उन्हें गाड़ी पकड़ने के लिए दूर न जाना पड़े, इसलिए जनता की मांग पर वहाँ पर रेलवे स्टेशन बना। क्योंकि वह रेलवे स्टेशन बहुत ही छोटा था, इसलिए वहाँ कर्मचारियों की संख्या भी बहुत कम थी। एक स्टेशन मास्टर थे और कुछ छोटी पोस्टों के भी कर्मचारी थे जो उसकी सेवा में रहते थे। स्टेशन मास्टर अपनी पोस्टिंग पर जाता है और जब वह वहाँ ज्वाइनिंग के लिए जा रहा था तो एक ऑटो रिक्शा लेता है, लेकिन वह देखता है कि जो चालक था वह बहुत ही घबराया हुआ था। वह उससे पूछता है, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो, क्या बात है? वह कहता है कि साहब अंधेरा हो रहा है, मुझे जाते जाते बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको रेलवे स्टेशन छोड़कर मैं जल्दी से वापस निकल जाऊँ। अंदर से डरा हुआ था, जिसका कारण वह भूतिया स्टेशन ही था। वह झटपट स्टेशन मास्टर को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर वापस निकल जाता है और स्टेशन मास्टर भी अपने कमरे में पहुंच जाता है। जब वह अपने रूम में जाता है तो देखता है वहाँ फाइलों का अंबार लगा हुआ है। वह जल्दी जल्दी काम निपटाने लगता है। वह सोचता है जितनी जल्दी मैं काम कर लूँगा मुझे आराम करने का मौका मिलेगा, और वह जल्दी जल्दी फाइलें निपटा रहा था। तभी अचानक से उसकी तंद्रा टूटती है। बहुत तेज की ट्रेन आने की आवाज़ आती है। उसका ध्यान रेलवे ट्रैक की तरफ जाता है। वह उधर देखता है, लेकिन उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है। वह सोचता है कि शायद मैं कुछ गलत देख रहा हूँ। वह देखता है कि एक महिला बहुत तेजी से दौड़ी चली जा रही है और कभी कभी तो वह ट्रेन से आगे भी निकल जा रही थी। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बाहर निकल कर आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यह क्या, वह ट्रेन तब तक चली गई थी और वह भी कहीं अंधेरे में अदृश्य हो गई थी। वह स्टेशन मास्टर सोचता है कि यह लड़की अंधेरे में क्या कर रही थी, शायद उसकी ट्रेन छूट गई या न जाने क्या बात थी। फिर वह अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी उसे एक कर्मचारी दिखाई दे रहा था। वह कर्मचारी हाथ में झाड़ू लिए हुए था। वह उस लड़की के बारे में उससे पूछता है, लेकिन वह कहता है कि राज की बात है साहब, ये लड़की तो रोज आती है लेकिन ट्रेन नहीं पकड़ती, ना जाने कहाँ गायब हो जाती है। स्टेशन मास्टर भी अपने कमरे में जाकर फिर से काम में लग जाता है। उसे लगता है कि शायद ये मेरा कोई वहम हो सकता है, ऐसा कुछ हो ही ना। और फिर वह अपने काम करने लगता है। तभी फिर दूसरी ट्रेन आती है। वह देखता है कि वही सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई औरत चली जा रही है। वह सोचता है कि यह मैं क्या देख रहा हूँ, दूसरे दिन तीसरे दिन, और इस तरह वह रोज़ ही उस लड़की को देखता है। लेकिन सुबह जब उस लड़की के बारे में पता लगाता है, ढूंढने की कोशिश करता है, तो वह लड़की कहीं भी नहीं मिलती है। हाँ, यह बात जरूर लोग कहते हैं, एक लड़की ट्रेन पकड़ने गई थी, लेकिन वह न जाने कैसे फिसल कर पटरी पर गिर पड़ी और वही मर गई। इसी कारण उसकी आत्मा भटकती है और वही भूत बनकर कभी पटरी पर नाचती हुई दिखाई देती है, कभी ट्रेन से आगे भागती हुई दिखाई देती है। एक दिन वह स्टेशन मास्टर अपने रूम में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसे खिड़की पर कोई आहट सुनाई देती है। वह क्या देखता है, वह बहुत गुस्से में खिड़की पर खड़ी थी और उसे घूर रही थी। लगातार कई दिनों तक उसने यही सब देखा, और जो जानकारी उसे उस लड़की के बारे में मिली उस पर आसानी से विश्वास तो नहीं किया जा सकता था। हाँ, और लोगों ने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने भी उसे देखा है, और इस तरह वह बीमार होने लगता है। और जब अपने घर जाता है तो दिल का दौरा पड़ने के कारण या ना जाने किस कारण उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। फिर उसकी जगह पर दूसरा स्टेशन मास्टर नियुक्त होता है। वह पहले वाले स्टेशन मास्टर की पूरी कहानी लोगों से सुनता है और वह भी यह सब कुछ देखता है, तो वह भी फ़ौरन ही अपना तबादला करवाने के लिए अर्जी देता है और वहाँ से भाग जाता है।
जिसकी भी नियुक्ति उस रेलवे स्टेशन पर की जाती है वह सब यही कहते हैं कि किसी भी जगह भेज दो, लेकिन हम उस स्थान पर नहीं जाएंगे। और इस तरह भारत सरकार भी मजबूर हो जाती है और वहाँ के लोग, जिन लोगों ने उस रेलवे स्टेशन की मांग की थी, वे भी अब दूसरी जगह दूर जाकर रेल पकड़ने लगे। और न तो वहाँ कर्मचारी थे, अब न उस ट्रेन पर कोई चढ़ने वाला था। यहाँ तक कि उस ट्रेन को रोकने के लिए भी लोगों की ज़रूरत थी, वे भी वहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं हुए। मजबूरन रेलवे ने यह फैसला किया कि यह स्टेशन अब बंद कर दिया जाए। 1967 में यह पूरी तरह से बंद कर दिया गया। रेलवे ने अपने रिकॉर्ड में इस स्टेशन को एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें कारण लिखना था कि क्यों कोई इस स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता है। और उसमें लड़की के नाचने और रेलवे ट्रैक पर दौड़ने की भी बात लिखी गई। भारतीय रेलवे को हमारे देश की लाइफलाइन कहा जाता है। लाखों लोग प्रतिदिन इससे सफ़र करते हैं। ऐसे में कुछ भारी संख्या में लोगों को रेलवे स्टेशन पर देखा जा सकता है, जो कहीं ना कहीं जाने के लिए वहां अपनी रेल का इंतज़ार कर रहे होते हैं या फिर कहीं से आ रहे होते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई रेलवे स्टेशन सालों तक बंद कर दिया गया हो। और कारण था भूत का खौफ। भूत के खौफ के कारण जब कोई ट्रेन यहाँ से गुजरती थी तो लोको पायलट पहले से ही ट्रेन की स्पीड बढ़ा देता था ताकि वह उस स्टेशन को जल्दी से पार कर जाए। पैसेंजर भी स्टेशन आने से पहले अपनी खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते थे। धीरे धीरे इस स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना बंद हो गया, क्योंकि कोई भी आदमी इस स्टेशन से चढ़ना और उतरना ही नहीं चाहता था। और यही कारण रहा कि कुछ ही समय में पूरा स्टेशन ही सुनसान होकर बंद हो गया। यह तो रहा इस रेलवे स्टेशन के भूतिया होने की कहानी। लेकिन यह लड़की कौन थी? आसपास के गांव के लोगों से अगर कोई भी पूछे तो वह यही जवाब देते हैं। एक लड़की ट्रेन पकड़ने गई थी, लेकिन वह न जाने कैसे फिसल कर पटरी पर गिर पड़ी और वहीं मर गई। इसी कारण उसकी आत्मा भटकती है और वही भूत बनकर कभी पटरी पर नाचती हुई दिखाई देती है, कभी ट्रेन से आगे भागती हुई दिखाई देती है और कभी पेड़ पर चढ़ी हुई दिखाई देती है। जब रेलवे स्टेशन बंद हो गया तो आसपास की जो ट्रेवल एजेंसियां थीं वह यात्रियों को इस रेलवे स्टेशन पर दिन के टाइम ले आती और उन्हें उस लड़की की कहानी बताते। और वहां पर मीडिया वाले भी आते हैं और उसके भूतिया होने के प्रश्न पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और धीरे धीरे करते करते यह बात कलकत्ता तक पहुंचती है। फिर पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग वहां पर आने की योजना बनाते हैं और 11 लोगों की टीम K2 मीटर लेकर आते हैं, जो कि नेगेटिव एनर्जी की जांच करती है। वह वहां पर रात में रुकते हैं और उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिससे वहां पर भूत होने का प्रमाण मिले। फिर उस टीम ने यह रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेज दिया कि वहां पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। और 42 साल बाद उस स्थान पर कोई रात के समय रुका था। फिर वहां के स्थानीय विधायक और लोगों की मांग पर वहां के मंत्रालय में पत्र लिखा गया। उस समय रेल मंत्री ममता बनर्जी थी और 2009 में फिर से वह रेलवे स्टेशन खुल गया और वहां की साफ सफाई हुई, लोग नियुक्त हुए। इस स्टेशन पर किसी भूत के देखे जाने का दावा तो नहीं किया गया, हालांकि आज भी शाम होने के बाद लोग स्टेशन पर जाने से कतराते हैं। यही कारण है कि केवल दिन के उजाले में ही कोई ट्रेन यहाँ पर रुकती है और शाम 5 बजे के बाद इस रेलवे स्टेशन पर कोई भी नहीं आता है और रेलवे के सारे कर्मचारी 5 बजे के पहले ही वहाँ से चले जाते हैं। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।